नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं डॉक्टर विजया, एचओडी डिपार्टमेंट फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। आज किसान भाइयों मैं आपको मशीनों के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि हम चारों तरफ प्रदूषण देखते हैं। अभी हमें धान कटाई करने का समय आ रहा है। किसान भाइयों, हमें मिलके आपको, हमको और मशीनों के द्वारा हमें ये प्रदूषण को कम से कम पे लेके आना है, और चाहे तो हम इसे इन मशीनों की मदद से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब ये धान काटेंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो कंबाइन है, कंबाइन के बारे में सारे किसान भाई जानते हैं। कंबाइन आप वही अपने खेत में यूज़ कीजिए जिसमें एसएमएस लगा हो, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो धान कटने के बाद आपकी जो पराली आ रही है वो एक जगह कूड़ में ना इकट्ठा होके वो उसको पूरे खेत में फैला देती है। उसका फ़ायदा किसान भाइयों ये होता है कि आगे जो भी मशीन आप चलाएंगे, आपको एक तो काम आपका जल्दी होगा, आपके डीजल की खपत कम होएगी और आप उसमें आपके पैसे की भी बचत होएगी। तो सबसे पहले कंबाइन चलाने के बाद अगर आप अपने धान के जो पराली बच जाती है उसको वहीं खड़ा करके आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो हम मशीन 3 प्रकार की मशीनें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मशीन है, ये है जीरो टिलेज मशीन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसके फाले जो होते हैं ये एक चक्कू की धार की तरह होते हैं। आप इसको इस्तेमाल करके धान कटाई के बाद सीधी आप गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों ये है कि अगर आपके पराली काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आ सकती है कि इसके जो ओपनर है, नीचे जो मिट्टी में चलते हैं, उसमें पराली कई बार आके फंस जाती है, जिसके कारण मशीन को आपको रोक के पराली साफ़ करके फिर आपको मशीन चलानी पड़ती है। तो इसे भी आप चला सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी आपकी जो पराली है वो ज़्यादा नहीं आपके खेत में। लेकिन अगर आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा पराली है तो हम दूसरी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी मशीन है हैप्पी सीडर। किसान भाइयों ने काफ़ी इसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। अब मेरे किसान भाइयों से गुजारिश ये है कि मशीन जो हैप्पी सीडर मशीन है बहुत अच्छी मशीन है। इस मशीन में कोई कमी नहीं है। हमने काफ़ी इस मशीन के बारे में सुना कि इससे ये दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मशीन को चलाने के लिए खेत की एक स्थिति होती है, उसी स्थिति में अगर आप मशीन को चलाई जाए तो ये मशीन हमारे द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा टेस्ट की गई मशीन है, और हैप्पी सीडर में आज के दिन इस मशीन में कोई कमी नहीं है। इस मशीन की फंक्शनिंग ऐसी है कि इसके नीचे एक वी टाइप के ब्लेड चलते हैं, जो आपके जो धान काटने के बाद स्ट्रॉ फील्ड में खड़ा रह जाता है, उसको ये फाले अलग कर देते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने पहली मशीन के बारे में बताया था, खरपतवार आगे आ जाता है जो मिट्टी में चलते हैं फरो ओपनर उसमें। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको मशीन रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वी टाइप ब्लेड हैं वो अपने आप स्ट्रॉ को साइड में कर देते हैं और आपकी ये मशीन सीधी बिजाई करते हुए आपकी निकल जाती है। इसमें मेरा ये गुजारिश है कि अगर जिस टाइम पे आप कंबाइन से अपना धान कटवा रहे हैं और उसमें नमी काफ़ी ठीक सी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंबाइन एक तरफ काट रही है और दूसरी तरफ से आप हैप्पी सीडर से आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। और ये जो पैडी स्ट्रॉ है ये खड़ा रहता है और ये मल्च की तरह काम करता है, जो टाइम के साथ आपके मिट्टी में मिल जाता है और उसकी आपकी मिट्टी की शक्ति को भी बढ़ाता है। हमारी तीसरी मशीन है सुपर सीडर। इसमें आप मेरे पीछे देखेंगे कि इसमें नीचे रोटावेटर की तरह ब्लेड होती है। जैसे किसान होता है उसे अपना खेत बिजाई के टाइम ऐसा अच्छा लगता है कि बिल्कुल भुरभुरा तैयार हो, बिल्कुल खाली हो, उसमें कुछ ना खड़ा ना हो। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हैप्पी सीडर या जीरो टिलेज मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपका नुकसान कुछ नहीं है। इससे धीरे 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 करके आपकी जो सॉइल की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। आप उनको भी इस्तेमाल कीजिए, और आप ये जो मैं बता रही हूँ सुपर सीडर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो रोटावेटर ब्लेड हैं वो जो पराली जितनी भी खड़ी है आपकी, उसको बिल्कुल बारीक काट के मिट्टी में मिला देती है और आपको यूँ लगेगा कि इसमें कुछ खड़ा ही नहीं था, और आप इसको सीधा फिर उसके बाद आपकी बिजाई कर सकते हैं।
तो जो पहली प्रक्रिया मैंने बताई है, इसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ बिजाई के लिए आपका डीजल इस्तेमाल होएगा। और आगे मैं जो 2 ऑपरेशन और बताऊंगी उसमें 2-3 तरह के मशीन आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। तो किसान भाइयों को अगर पराली खेत में रखना चाहती है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरी विधि बताऊंगी, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी विधि वो है जिसमें आपको पराली आपने खेत से निकाल के एक तरफ कर देनी है, उसके गांठें बना देनी है और फिर वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में उसकी गांठें यूज़ हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको दूसरी विधि के बारे में जानकारी देती हूँ। दूसरी विधि वह है जिसमें आप खरपतवार को काट के खेत की मिट्टी में मिला देंगे। तो इसके लिए 2-3 आपको मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जैसा मेरे यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है रोटरी स्लैशर, या आप मल्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने के बाद आपको मोल्ड बोर्ड प्लो, जो सबको किसानों को काफ़ी इसके बारे में पता है, ये मिट्टी वाला हल जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, ये रोटावेटर चलाने के बाद बारीक पराली कट जाती है। फिर आप एमबी प्लो से उसको मिट्टी में पलट देते हैं और एमबी प्लो चलाने के बाद आपको रोटावेटर चलाना है जो उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देगा। पर इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी आपकी लागत ज़्यादा आएगी, लेकिन ये है कि इससे आपकी जो टाइम लगता है पैडी को मिट्टी में मिलने के लिए, इसमें तुरंत मिल जाएगा और मिट्टी को इसका तुरंत फ़ायदा मिलेगा और आपके पैदावार भी अच्छी होगी। अभी मैं आपको तीसरी विधि के बारे में और बता देती हूँ। किसान भाइयों, ये देखा जा रहा है कि आप जो सुपर सीडर है उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, या फिर आप कहें रोटावेटर का भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। किसान भाइयों से मैं बार बार कहीं पे बात करती हूँ तो यही बात करती हूँ कि 3 साल के बाद अगर आप 3 साल तक रोटावेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप सब सॉइलर ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि जो आपकी परत बन जाती है 20 सेंटीमीटर तक, वो परत को तोड़ना है। नहीं तो आपकी खरपतवार धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका पानी नीचे नहीं जाएगा और आपकी ज़मीन खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि 3 साल के बाद आप सब सॉइलर ज़रूर यूज़ करें। इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है तो डिपार्टमेंट में आके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी तीसरी विधि जो आपको यूज़ कर सकते हैं पराली के लिए, वो है आपका मेरे पीछे दिखाई दे रहा है हे रेक। इसमें क्या है, रोटरी स्लैशर चलाने के बाद जब पराली बारीक टुकड़ों में कट जाती है, ये हे रेक मशीन है जो मेरे पीछे, ये 10 फीट में फैली हुई पराली को ला के 2 या 2.5 फीट में कर देती है। और उसके बाद जो बेलर मशीन है, जिसके बारे में भी किसानों को जानकारी है, वो बेल मशीन आप यूज़ करके गांठें बना सकते हैं। इस मशीन का ये फ़ायदा होता है कि जो बेलर है उसके चक्कर आपके फील्ड में कम हो जाएंगे और बेलर फटाफट से काम शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये 10 फीट में फैली हुई पराली को लाके 2 से 2.5 फीट में कर देती है। और पराली आप खेत से बाहर रख दीजिए और जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री जिसको यूज़ है वो आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, आप उनको कहीं भी बेच सकते हैं। अब मैं लास्ट जानकारी ये देना चाहती हूँ कि जो ये मशीनों के बारे में मैंने बताया है, हमें जी आग बिल्कुल पराली को लगाना नहीं है। इसमें आप गवर्नमेंट की जो अपने डबल एईज़ हैं, अपने एडीओ फार्म मशीनरी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, आप उनकी मदद की लीजिए। आप गवर्नमेंट से इनके बारे में सब्सिडी मिल रही है सब मशीनों पे, आप जानकारी लीजिए। हर जगह एडीओ फार्म मशीनरी आजकल इतने अलर्ट तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। आखिर में मेरी यही गुजारिश है कि आप कम से कम आग लगाइए, इन मशीनों का इस्तेमाल कीजिए और लोगों को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।